की बात है, स्वदेशी के संवाहक, स्वदेशी के जनक, देसी वाणे में धोती और कुर्ते में पगड़ी बांध कर हमारे बीच आप आए हो, आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बाकी मैं तो सोचूं भाई नेहरू जी का क्या होगा। वो तो खोना जाना है कि हरियाणवी के हो, हरियाणी बोली के हो। नहीं जी, ये जी राम रवि तो कर ही देंगे सर। राम रवि बहुत ठीक बात है जी। बाकी अच्छा है ये तो आज प्रोग्राम देखा आप लोगों का जी, यहाँ रत्नावली का जी। मैं तो मेरा ख्याल है पहली बार आया यहाँ पर जी, और देखा मैंने, और जितना उत्साह बच्चों में देखा, जी। यूनिवर्सिटी तो बहुत बार हूँ, इतना नाचते गाते बच्चे तो आज मैंने पहली बार देखे हुए यहाँ के तुम्हारे। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, कलाकारों के लिए। और दूसरी बात है कि जितना बच्चों ने अपनी उद्यमिता कर रखा है, स्वरोजगार कर रखा है, इनोवेशन कर रखा है जी, वो तो हमारे हरियाणा के बच्चे जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। मैंने देखा एक मोटर बनाई बच्चा ने जी, और वो कोयम्बटूर तक प्रदर्शन करके आ गए। जी, जी, जी। ये सब आपकी प्रेरणा है सर। हाँ। और आपने कहा कि स्वदेशी को अपनाओ। हाँ। और हमने भी देसी खाना और देसी बाना, हाँ। हमने भी पगड़ी पहनी हुई है, जो कुलपति जी भी पहन रहे हैं, हाँ। नेहरू जी भी पहने, विवेक भी पहने हैं। तो जब हम इसको अपनाते हैं तो हमारे जो बालक है सर, आप देखो कि ये जो बच्चियां हैं, इस पूरी चौपाल को ये बच्चियां संभाल रही हैं पिछले 4 दिन से। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और आप तक हर रोज यहाँ पर मतलब सैकड़ों लोग आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आपका जो संदेश था देसी खाना देसी बना, उसको हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना करके और जो एंटरप्रेन्योरशिप का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कराया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल ठीक है। इस टाइम तो हम केवल हरियाणा में नहीं सारे देश में ही इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ भाई। इस टाइम भारत की जरूरत जो है वो सबसे बड़ी जो है वो है स्वदेशी और स्वावलंबन की। इस रत्नावली मेले मैंने जो देखा, जो सारे देश में हम प्रचार कर रहे हैं, अमीन से लेके और मोदी जी तक प्रचार कर रहे हैं, वो हमने देखा यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों ने साक्षात करके दिखा रखा यहाँ। जी, जी। बहुत बहुत बधाई, माननीय कुलपति जी को बधाई, जिनके निर्देशन में हमने ढूंढा खा रखा है जी। कभी मतलब खकाटे उठ रहे हैं। हाँ पटाखे उठ रहे हैं। चाड़ा हो गया, चाड़ा हो गया जी। मतलब सर ने बोल दिया चाड़ा हो गया, हम कह रहे चाड़ा पाट गया। जोरदार ताली एक बार। चाड़ा की कोई ट्रांसलेशन नहीं है दुनिया की किसी की, जो एडिशन नहीं है। तो हमारे बीच में माननीय राज नेहरू जी पहुंचे हैं और जो बहुत ही विद्वान है और इनका भी हरियाणी संस्कृति से बहुत गहरा जो लगाव है। सर जी, आप चौपाट में हाथ जोड़कर राम राम। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो ये नेहरू जी रहे। जी, जी, जी। हाँ, इन्होंने बहुत ही स्किल्ड जो है कार्य किए हैं और इनका बहुत विजन है और इनके विजन को हमने लागू कर दिया। सर, आपको ये देख के कैसा लग रहा है? तुम्हारी राम राम मकसद नहीं। क्या बात है, राम राम, क्या बात है। आपको नकली देंगे भाई साहब। देशा में देश हरियाणा जीते दही का खाना। दही का खाना जी, देश हमारा हरियाणा। क्या बात है, क्या बात है आज का गोरम का दिन है जी। तो देख कर है। सर, कई चीज इसी हो है, आदमी ना मतलब एक हरियाणवी में बोले हैं कति गदगद हो गया, गदगद। तो गदगद का थोड़ी सी अभिव्यक्ति तो बनती है हमारे बच्चों के लिए। हाँ जी, आपको देख के जो हमारा जो ये क्राफ्ट का मेला, इसको देख के बच्चों ने फूड के स्टॉल लगाए हैं, ये देख के और हमारी हरियाणा की मीडिया चौपाल को देख करके और रत्नावली को देख करके और हरियाणा की लोक कला को माननीय कुलपति जी ने ठाना है। जैसे बिहार की मधुबनी है, इसी प्रकार पंजाब की फुलकारी है, तो हरियाणा की एक कला सांझी को हम राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करेंगे ताकि हरियाणा की लोक कला सांझी पूरे देश नहीं विदेशों में भी विख्यात हो। उसी के गिफ्ट बने, वही एयरपोर्ट पे उसी के डिजाइन बने, उसी तरीके से मेहमानों को वही देसी अपनी कला को उसी के गिफ्ट दे। सांझी कला, ये जी सांझी, ये सांझी इसकी गांव में प्रचलित है, जिसके विषय में ये पूरे समाज की सांझी देवी है। इसके विषय में कहावत भी है, जुलाई की बेटी थी कि सांझी चाली सांझ ने गेल बसंता पूत और साधु वर्दी चाल पे कमर पर बांध के सूत। तो इस प्रकार की ये परंपरा है। तो सर, आपको ये देख के हरियाणा की जो रत्नावली है, आपको कैसा लगा?
सबसे बढ़िया बात यह है कि स्वदेशी का जो दम जी किसी से कम। क्या बात है, स्वदेशी में है जो दम, नहीं किसी से कम। और जो हमारे बच्चों ने अपने हाथ से चीजें बनाई हैं, जी स्वाभाविक है जब वो कुछ बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं तो उनमें जो हुनर है जी वो अपने आप अर्जित हो रहा है। और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो एक मनस में हम कहीं ना कहीं जा रही है कि मैंने इतना अच्छा हाथ से काम किया, देसी चीज कोई बनाई और देसी खरीदार भी मुझे मिले। अभी देखो पूरे देश भर में इस दिवाली पे स्वदेशी का जो नारा लगा जी, उसमें पूरे देश भर में जो इस बार सेल देसी चीजों की हुई है, आज तक कभी हमारे देश में इतना सेल तो स्वदेशी की चीजों का नहीं हुआ है जो इस बार के नारे से हुआ है। तो इसका मतलब है हम किसी पे निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं अगर हम अपने ही देश के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को खुद बनाएं, खुद बेचें, खुद खरीदें, खुद उनका प्रयोग करें। और घरों के अंदर भी ये जो प्रेरणा आज इस रत्नावली के कार्यक्रम से देसी खाने की, देसी पहनावे की, देसी चीज़ों की, देसी सोच की, देसी काम की है, मुझे लगता है ये घर घर में पहुँचनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है यहाँ से कुछ खरीद के जरूर जाए और अगली बार जब मार्केट जाए तो देसी चीज़ों को ही ढूंढे। इसमें से बहुत सारी बच्चों ने जो चीज़ें बनाई हैं, मैं भाई साहब के साथ में ये कहूँगा कि उस चीज़ों को मार्केट में ले जाने का कोई प्रबंध करे, उनको ब्रांड करने का, उनकी छोटी मोटी कंपनियां खोलने का। और छोटी छोटी इसी पहल से ही हमारे देश में अच्छे अच्छे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो खड़े हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत मजा आ गया। और सबसे बड़ी तो वो जलेबी और जलेबा खा के तो मेरा तो समझ में नहीं आया। चलो जी, आपको मजा आ गया, आपकी बात सुनकर हमारे को स्वाद आ गया। आखिर में एक बात, भगवान ने आपको आज ऐसी जगह बिठाया है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी आपसे दो ही गुजारिश है, मतलब आपसे, एक तो हरियाणा के लोक कला संघ को स्थापित करने में माननीय कुलपति जी का जो मतलब एक आह्वान है, और दूसरा हरियाणवी बोली को भाषा बनाने में आप हमें सहयोग दो। हम पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में डूंगा खा देंगे। पहले एक बात सुनो, जब मैं वाइस चांसलर लगा था जी यूनिवर्सिटी पलवल में, जी पहला काम मैंने पता क्या किया था, जी, वहाँ पे एक गांव है जिसको, जहाँ से हमारा आज सबसे बड़ा नृत्य निकलता है, बंचारी। बंचारी। हमने बंचारी गांव में कम से कम 3-4 माह लगाए और वहाँ की जो लोक संगीत है, जो ब्रज बोली के लोक संगीत है, उसको किया, क्योंकि वो जो गाने थे वो मौखिक रूप से तो थे लेकिन रूप से नहीं थे। जी। तो हमारी विश्वविद्यालय ने लगभग 400-500 गानों को डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद बंचारी का लोक ग्रंथ बनाया। जी। और उस बंचारी के लोक ग्रंथ को बनाने के बाद हमने यूनिवर्सिटी में बंचारी का डिप्लोमा शुरू किया। जी। और पिछले 6 साल में मुझे लगता है 200 से ज्यादा बच्चों ने बंचारी का डिप्लोमा किया है और वो लोग अपनी महीने की 30 से 50 हजार रुपए की आमदनी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अब विदेश भी जा रहे हैं बंचारी के उस फोक आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बाहर। तो विश्वविद्यालय में तो आते ही बंचारी लोक कला जो हमारे हरियाणा की शान है, बंचारी का नगाड़ा, बंचारी का जो गाना। जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि हरियाणा के जो हर भिन्न क्षेत्रों में जहाँ लोक कला है, लोक संगीत है, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इसको हमें रखना चाहिए, बनाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, घरों में भी अपनी इसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर, और आपने डूंगा पार दिया। माननीय कुलपति, आखिरी सवाल आपसे कि 4 दिन हमने भी मतलब पूरा जोर लगाया रात के 2 बजे तक। आपको हमारे जो बाहर बच्चे हैं और रत्नावली, पिछली रत्नावली भी आयोजित हुई और अब की बार भी रत्नावली आयोजित हुई, आपको अब की बार हरियाणवी पगड़ी बांध के हर रोज जलेबी खाते हैं, गुड़गुले खाते, कैसा लग रहा है अपने अनुभव, 4 दिन के अनुभव हमारे से जरूर साझा करें। तो सबसे पहले तो सबने राम राम। इनकी बार रत्नावली खास थी, ठीक है ना, जोरदार तालियों से बताओ खास थी। अब की बार रत्नावली में जितना फुटफॉल आया, जितने छोरे छोरी आए यहाँ पर, जितने युवा साथी आए, इससे पहले तो मैंने कभी देखे ना थे। टूटा पाट गया भाई, टूटा पाट गया। माननीय कुलगुरु ने कह दिया, बहुत मजा आ गया। और आज हमारे ओएसडी साहब आ गए, आज स्किल यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर डॉक्टर राज नेहरू जी, और हमारा जो स्वदेशी का
काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, जिसको मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं स्वदेशी की बात, उसको पूरे देश के अंदर चलाने वाले जो है ऐसे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक श्रीमान सीस जी हमारे बीच में है। मुझे जोरदार तालियों से स्वागत करें। रत्नावली के लिए, जो कि रत्नावली का मेन काम है हमारी अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना, इसको बढ़ाना आगे, इसके मैसेज को अपनी नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन है युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, ऐसा करने में जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो सकते थे श्रीमान सेठ जी। और जैसे कि आपने सुना कि बंजारी को सहेजने का काम आप पहले स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर चुके हैं, तो ये दोनों शख्सियत हमारे बीच में है। क्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भी करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। ग्रुप फोटो अरे वाह, ये सर आप दे रहे हैं सर, एक फोटो सर आप इन डायरेक्टर्स हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए अनुरोध है जितने भी दर्शक इन व्हाइट गैलरी की व्हाइट कुर्सियों पर बैठे हैं, व्हाइट कवर वाली कुर्सियों पर, आप सभी कृपया करके पीछे वाली गैलरी में बैठे। सेम इधर भी मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप सभी से मेरा अनुरोध, ये सारी प्रथम श्रेणी की जो सीट्स हैं और सोफे हैं ये मीडिया बंधुओं के लिए हैं। आपसे अनुरोध, डीन डायरेक्टर्स